मुझे नकली डिग्री लेकर इंटरव्यू में जाने को कह रहे हो? असली डिग्री है क्या तुम्हारे पास? मैं यह नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता हूं चलेगा तो चलेगा। बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा, पहुंच से बाहर। कैसा लगा? यहाँ का नजारा पसंद आया? आप रोज यहाँ काम करते हैं, ऊंचाई से डर नहीं लगता? बहुत हंसी आती है। मजाक कर रहा था। आपका यह नजारा वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो किसी और दिन बात करेंगे। यह रिज्यूम शायद आपके काम का नहीं होगा, वापस दे दीजिए। मैंने तुम्हारा रिज्यूम देखा, बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है, तुम्हारा यह रिज्यूम बहुत अच्छा है। बात करते हैं, बैठो। बात करते हैं। मैंने तुम्हारा रिज्यूम देखा, शिक्षा अच्छी है। रेस्तरां इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। तुम इतने निचले स्तर का काम कैसे स्वीकार कर लेते हो? निचला यानी कम स्तर का काम। मेरा मुख्य उद्देश्य है ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरह से काम करना, वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाना। वैसे मैं ऐसा ही इंसान हूं। मैं मेहनत से नहीं डरता, शारीरिक रूप से फिट हूं। EQ और IQ दोनों ही हाई हैं। लेकिन सच कहूं तो अंग्रेजी के मामले में सुनने से लेकर बोलने तक यह मेरी कमजोरी है। इसलिए मुझे लगता है कि यह नौकरी मेरे बस की नहीं। यह रिज्यूम और डिग्री मैं वापस ले लेता हूं। लेकिन अगर आप हमारे इलाके में आए। तुम कब से काम शुरू कर सकते हो? कहाँ काम करना है? बिल्कुल यहाँ, मेरे यहाँ। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ सैलरी की बात नहीं की। यहाँ 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड है, 8,000। प्रोबेशन के बाद 10,000, अगर तुम मान जाओ तो। मैं HR को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कह दूंगा। मिस लियाओ, तुम भी बड़ी मजाकिया हो। रुपए हैं, डॉलर नहीं। तुम्हें मंजूर है? आप प्रोबेशन में ही मुझे 8,000 दे रहे हैं। क्या यह तुम्हारी उम्मीद से कम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस लियाओ, तुम बहुत दयालु हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे होंगे। पहले मैंने आपकी कार टक्कर मार दी, आपने मुझसे क्षतिपूर्ति नहीं ली। और अब मेरी अंग्रेजी इतनी खराब होने के बावजूद न सिर्फ नौकरी दी, बल्कि इतनी अच्छी सैलरी भी। आपकी यह दोस्ती मैंने पक्की कर ली है आज से। दीदी, आप मेरी असली बहन हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए दिल से हैं। कुछ कहना हो तो बताइए। आज से ऑफिस में मुझे लियाओ साहिबा कहिए। जी, लियाओ साहिबा।
सुप्रभात। नाश्ता नहीं किया? कर लिया। तो पेट भरा नहीं है? भर गया। मुझे तनाव होता है तो कुछ खाने का मन करता है। तो और खा लो। हो गया। आओ, तुम्हारे सहयोगियों से मिलवाता हूँ, यहाँ। आओ, नए सहयोगी से मिलवाता हूँ। यह है वेइजिंग। आज से वह आपके साथ काम करेंगी। उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आज से वह जूली की दूसरी सहायक होंगी। आओ वेइजिंग, अपने बारे में बताओ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है वेइजिंग। मेरा जीवन मंत्र है मेहनत, जीत की ओर। यह कोई चेन मार्केटिंग नहीं है, इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? हंसी किस बात की है? जारी रखिए। खैर, उम्मीद है आगे आप सभी का सहयोग मिलेगा। कोई अंग्रेजी नाम है? ताकि सहयोगी आपको आसानी से बुला सकें। अंग्रेजी नाम। आपके रिज्यूमे में तो एआई वेई लिखा है ना? हाँ, मेरा नाम एआई वेई है। कुछ कहना हो तो बताइए, मैं जरूर मदद करूंगी। बस इतना ही। ठीक है, काम करने की क्षमता बातों से नहीं दिखती, बल्कि काम से दिखती है। परिचय समाप्त। सभी अपने काम पर लौट जाइए, छितर जाइए। हाँ, हाल ही में कई नए सहयोगी आए हैं, इसलिए शाम को हमने एक स्वागत समारोह रखा है। मैं चाहूंगी कि आप इसमें शामिल हों। और एक अंग्रेजी में स्वपरिचय तैयार कर लीजिए। कोई समस्या? क्या यह जरूरी है कि अंग्रेजी में ही हो? बिल्कुल, आज रात रीजन मैनेजर भी होंगे। वह ब्रिटिश हैं, उन्हें चीनी बिल्कुल नहीं आती। अगर आप चीनी में परिचय देंगी तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एमी, वह दो प्रोजेक्ट जो तुम्हारे पास है, उसे आगे क्रॉस करो और उसे वातावरण से परिचित कराओ। चलो, आगे बढ़ो। ठीक है, मेरे साथ आओ। तुम यहाँ बैठ सकते हो। मैं यहाँ बैठूंगा, है ना? हे भगवान, शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं भानु हूँ। नमस्ते। नमस्ते, मैं लिंडा हूँ। नमस्ते, एवेई। एवेई। नमस्ते, मैं कैडी हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। वेजिंग एवेई, है ना? तैयार हो? कोई समस्या नहीं, मैंने कहा ना, आप बस बोलें। ठीक है, तुमने देख लिया। ये सभी दो प्रोजेक्ट के प्रचार सामग्री हैं। आज तुम्हारा काम है इन सभी को लिफाफे में डालकर चिपकाना। ऑफिस बंद होने से पहले कुरियर आकर इन्हें ले जाएगा। रुको, इतना सारा? आज ऑफिस बंद होने से पहले पूरा करना है? ये तो दो प्रोजेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा है। लियाओ मेई ने कहा, तुम्हारी शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे लिए बस छोटी सी बात है ना? लेकिन ये सब मुझे अकेले करना है। बच्चे, सुनो। मेहनत करो और मेहनत करो। पागल हो क्या?
नहीं, इतना सारा? जी लगाकर करो, जी लगाकर। खा रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ? हो गया। एवई, मैंने सहकर्मियों से सुना तुमने स्टोर रूम साफ कर दिया। वो कार्गो लिफ्ट इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो मैं सीढ़ियों से चला गया। इन सभी बक्सों को 23वीं मंजिल से नीचे लाया। मेहनत की, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कंपनी तुम्हें 8,000 देकर काम पर रखती है, तुम्हें सफाई कर्मी और कुली का काम करने के लिए नहीं। बेशक अगर तुम अच्छे काम करना चाहते हो, काम के समय के बाहर तुम सफाई कर्मी का काम करना चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन काम के समय में तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरे ऑफिस आओ, मैं खुद तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। मैं समझ गया। किसने तुम्हें कचरा कमरा साफ करने को कहा? मैं खुद साफ करना चाहता था। ठीक है, याद रखो कार्यक्षेत्र में क्षमता की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। तुम यह मत सोचो कि मैंने लियाओ जी को नहीं बताया। अगर मैंने तुम्हें यह काम करने को कहा है तो मैं तुम्हारी सराहना करूंगा। दरअसल जब मैंने तुम्हें बक्से उठाने को कहा था, तुम बिल्कुल ना कह सकते थे या लॉजिस्टिक्स विभाग से मदद मांग सकते थे, लेकिन तुमने खुद ही कर लिया। इससे पता चलता है कि तुम मूर्ख हो। एक दोस्ताना सलाह, जो ताकतवर है वही जीवित रहता है। तुम जैसे लोग जो फूड चेन के सबसे निचले पायदान पर होते हैं, छोटी मछली की भी छोटी मछली। मैं तुम्हारे लिए वाकई चिंतित हूं। मैं तुम सबको एक परिचय देना चाहता हूँ। यह AIWI है, हमारी नई सहकर्मी। वह मेरे लिए काम करती है। वह जूली की दूसरी सहायक भी है। अब तुम सब अपना परिचय दो। नमस्ते लीली, AIWI। डैनियर। AIWI, नमस्ते। चीयर्स। चलो, आगे से सभी का सहयोग चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते लियाओ जी। याली केसी। यह हमारी नई सहकर्मी AIWI है। यह याली केसी है। नमस्ते। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम कंपनी में किस पद पर हो? तुम्हारी यहाँ क्या जिम्मेदारी है? माफ कीजिए, मैं समझा नहीं। तुम्हारी इस कंपनी में क्या जिम्मेदारी है? चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। ठीक है, सभी शांत हो जाइए। अब अगला चरण है। हमारी नई सहकर्मी AIWI से कुछ शब्द कहने का निवेदन करना चाहूंगा। सभी उन्हें तालियों से स्वागत करें। मैं पहले वॉशरूम जाना चाहूंगी। तुम्हारी बारी है, जाओ। मैं WEI जिंग हूँ। AIWI, कृपया अंग्रेजी में बोलें। ठीक है। मैं AIWEI हूँ। आज मुझे लगता है
WEI जिंग। WEI जिंग, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। वेई जिंग, तुम लोग खेलो, मैं पहले वेई जिंग को घर छोड़ाता हूँ। कोई बात नहीं, बाय। संभल कर, धीरे। मैं ठीक हूँ। मिस लियाओ, इतना क्या पी लिया? चलो चलो, घर आ गए, धीरे, मैं संभालता हूं। मुझे पकड़ो। आओ आओ। शुक्रिया। सच में शर्मिंदा हूँ, नए कर्मचारियों की पार्टी थी, मैं नहीं रोक पाया। ज्यादा पिला दिया, मेरी गलती है। कोई बात नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं। ठीक हो, बाय। चलता हूं, शुक्रिया मिस लियाओ। आज मैं गलत था, तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। उल्टी कर दो। तुम हटो। क्या बड़ी व्हाइट कॉलर हूं मैं? आज कंपनी गया तो सबने मुझे तिरछी नजरों से देखा। सबने मेरे साथ छेड़छाड़ की। आज मैंने हजारों लिफाफे चिपकाए और दर्जनों बड़े बक्से उठाए। और हर कोई अंग्रेजी बोलता है। फोन उठाने वाले भी अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्होंने मुझे स्टेज पर अंग्रेजी बोलने को कहा। मैं नहीं बोल पाया, तुम जानते हो मैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मैं मरना चाहता था। और फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तुम्हारी माँ मेरा रिजाइनेशन लेटर का इंतजार करे। बस बस, अब और नहीं। मैंने गलत किया। आओ आओ। बोलो तो दिल हल्का होगा, उल्टी कर दो। तुम हटो। बस बस बस। क्या कर रहे हो? तुम्हें मैं पसंद हूं। हाँ। मुझे चूमो। अभी? यह ठीक नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। चूमो चूमो। आंखें बंद कर लो। ये। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं वाकई में व्हाइट कॉलर नहीं बन पाया, तो क्या तुम मुझे पसंद करोगी? वीजी, तुम अभी इतनी बड़बड़ा रही थी, मैं ऊपर जाकर तुम्हें चूमूंगा। क्या यह पसंद करने के लिए काफी नहीं है? चलो ऐसे करते हैं, चलो चलें। तुम मुझे पीठ पर नहीं ले जाओगी, मुझे नीचे उतार दो। मैं तुम्हें पीठ पर ले जाना चाहता हूं, थोड़ा धीमे बोलो। ठीक है, चलो चलें। ठीक है। शर्मनाक गतिविधि यहां समाप्त। तुम्हें पता है, शायद पड़ोसियों को पता चल गया होगा। थोड़ा पानी पी लो और अच्छी तरह सो जाओ, धीमे बोलो। मियांग का धन्यवाद, जिन्होंने मेरी देखभाल की। फिर एक बात कहूंगा, आज फॉर्च्यून 500 में शामिल होने पर बधाई। मैं फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गया हूं। हम दोनों शादी कर सकते हैं। आज से तुम मेरी हो। आह, आओ, बहन तुम्हें एक चुंबन दे। ठीक है, अभी तो चुमा था, आओ। बैग संभालो। चूमा था? मुझे याद नहीं है। अच्छा हो जाओ। दरवाजा खटखटाओ। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी मां को नहीं दिखना चाहिए, वहीं खड़े रहो।
शुभ रात्रि। ध्यान रखना। दरवाजा खड़ा, ध्यान रखना। बड़ी सफेद हंस। इतनी रात को क्या कर रहे हो? बड़ी सफेद हंस। वो माँ वीजिंग आज फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गया, खुश है। थोड़ा और शराब पी लो। तुम हट जाओ। तुमने मुझे अभी क्या कहा? झाओ फेंगलान। तुम बड़ी सफेद हंस हो। बड़ी सफेद हंस। बड़ी सफेद हंस। बड़ी सफेद हंस तुम ही हो। यही वो व्यक्ति है जिससे तुम शादी करना चाहते हो। हाँ, हाँ, चुप रहो, एक तरफ हो जाओ। यही असली वीजिंग है। तुम बोलते रहो, बोलते रहो। क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे हाथापाई करना चाहते हो? फॉर्च्यून 500। इतनी कठिन शर्त। मैंने कर दिखाया। मैं और मियांग तुम हट जाओ। बचपन से ही साथ खेले कूदे। मासूम प्यार, एक दूसरे के करीब। हम बचपन के साथी हैं। तुमने दूसरी बार कहा, कुछ और बोलो। माँ, आप ही तो हमारी राह की रुकावट हैं। वीजिंग। तुम सच में नशे में हो, प्यारे, नशे में हो। तुम हटो। हाँ? तुम उसे पूरी तरह से अभिनय कर रहे हो। तुम अभिनय करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। माँ, मैं आपकी गहरी प्रशंसा करता हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए एक कविता भी लिखी है। सुनने को उत्सुक हूँ। हंस हंस। गर्दन ऊपर कर आकाश की ओर गाता। सफेद पंख हरे पानी पर तैरते। लाल पंजे से। पानी को हिलाता। तुम उसके साथ नशे में मस्ती करो, जारी रखो। नहीं माँ। लाल पंजे वाले हंस, मत जाओ। मेरे पास और भी बहुत कुछ कहना है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मियांग, ऐसा क्यों हुआ? सफेद हंस। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो मियांग, यह बदतमीज लड़की? तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारे पापा नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पापा। क्या हुआ तुम्हें? तुमने शराब पी है मियांग? तुमने उसे शराब क्यों पिलाई? मैंने नहीं पिलाई। वो क्या है आंटी, वह दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में शामिल हो गई। फिर खुशी में इतनी शराब पी ली, मेरा कोई लेना देना नहीं। वह 600 में भी हो तो भी तुम उसे शराब नहीं पिलाते। सफेद हंस तैरने निकला। सफेद हंस मत बुलाओ, यह ठीक नहीं। सफेद हंस, मेरी माँ ने तुम्हारा नाम रखा है। यह बदतमीज लड़की। क्या हिला रहे हो? अंदर आओ। यह बदतमीज बच्चा। एमी, मेरे पास एक बहुत जरूरी काम आ गया है। मैंने यह काम वेइजिंग को सौंप दिया है। मैंने अनुवाद कर लिया है, आपकी मेज पर रखा है। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह एआई ने मेरी मदद भी कर रही थी। हे भगवान, मुझे कैसे पता होता? मीटिंग के लिए जरूरी फाइल, जल्दी से एक और प्रिंट निकालो। माफ कीजिए, क्या आप ये ट्रांसलेट कर सकते हैं? आपने क्या कहा? धन्यवाद। AIWEI, क्या तुम समझे नहीं कि वह क्या कह रहा था? वह चाहता है कि तुम यह फाइल ट्रांसलेट करो। जो वह कह रहा है वह भी नहीं समझ आया। फाइल कैसे ट्रांसलेट करोगे? क्या तुम्हारे लिए कोई मदद लाऊं? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। आपका डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। जब भी जरूरत होती है, गायब हो जाते हो।
बेटी बेटी तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी पुरानी समस्या है। शायद लो ब्लड शुगर हो गया है। लो ब्लड शुगर? क्या मैं आपके लिए 120 को कॉल करूं? नहीं, जरूरत नहीं। मैं थोड़ी देर में चॉकलेट खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। चॉकलेट? बेटी तुम यहाँ आराम करो, मैं ऊपर से तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आता हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मेरा इंतजार करो। जल्दी से खोल कर देखो। इतनी जल्दी क्यों? अगर कोई देख ले तो? इस पार्किंग में कौन है? तुम्हें नहीं लगता यहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग होता होगा? इस बैग में 1000 रुपए भी नहीं है। ये सारे बेकार कार्ड्स का क्या फायदा? मुझे लगा था ये औरत अमीर है, लेकिन ये तो गरीब निकली। तुम तो बिल्कुल अनपढ़ हो। देखो, यह क्या है? घड़ी? पटेक फिलिप की। लगता है नई है। बेटी बेटी तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पास फोन है? वहां 2 चोर हैं, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं यह ले लेता हूँ। सर, कुछ हुआ है? क्या हुआ? किसी ने शिकायत की है कि ऊपर चोर है। सभ्यता से काम लेना। हाँ, मियांग, झुलाएंग, मेरे साथ आओ। हाँ। यह कौन है? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे चोट लगी है, तुम लोग नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम झूठा दावा कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा यह पैर जरूर चोट खा गया है। तुम नहीं जा सकते, अगर तुम चले गए तो यह हिट एंड रन होगा। क्या कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। WEI जेंग। क्या कर रहे हो केबीसी? तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हें अभी भी यहाँ बेसमेंट में गप्पे मारने का समय मिल रहा है, इसलिए फोन नहीं लगा था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी वापस आता हूँ। क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? बस कुछ दस्तावेज ट्रांसफर करने थे ना? तुम मुझसे मदद मांग सकते थे। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जल्दी से चले जाओ। तुम्हें बुलाया जा रहा है, अभी तक नहीं गए? मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग मेरा लेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, तुम्हें पता है ना? क्या कर रहे हो तुम? तुम लोग चोर हो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। मैंने पुलिस को बुला लिया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने पुलिस को बुला लिया है, सच बोलो तो छूट जाओगे। पुलिस आई है। क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? पुलिस साहब, ये झूठा दावा कर रही है। ये चोर हैं। तुम बकवास मत करो। चोरी का सामान इनकी कार में है। आओ, कार पकड़ो और लॉक कर दो। बस बोलना बंद करो। सभी को वापस जाकर जांच में सहायता करनी होगी। चलो। चलो। ठीक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चलो, पहले वापस चलते हैं। चलो, ठीक हो। तुमने उसे नाराज कर दिया और अब हम सभी को तुम्हारी वजह से मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो साथियों को बता सकते थे। तुम साथियों से मदद मांग सकते थे या मुझे भी बता सकते थे। मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता था। आज की बात में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। क्या बात है जिसमें मैं मदद नहीं कर सकता? क्या तुम मेरी मदद से चोर पकड़ सकते हो? मत समझो कि मुझे पता नहीं, मैंने तुम्हें बेसमेंट में देखा था। वहां किसी से बात कर रहे थे और जब मैं तुम्हें ढूंढने गया तो तुमने मुझ पर चिल्लाया। AI में, क्या तुम थकी नहीं हो? तुम यहाँ अकेले ही दी एम्प्रेस का नाटक कर रही हो आधे घंटे से। सुनकर मेरा सिर दर्द हो रहा है। क्या तुम वापस आ सकती हो? हम एक यथार्थवादी संदर्भ में बात करते हैं। तुमने खुद गलती की है और दूसरों को मना कर रहे हो। यह लड़की, नमस्ते नमस्ते।
पुलिस साथी नमस्ते। नीचे बयान लिखवाते समय मेरा फोन वहीं छूट गया था, मैं इसे आपके पास ले आया। हे भगवान, अगर आप इसे नहीं लाते, मुझे पता नहीं होता कि क्या करता। और 2 फोन हैं। एक फैमिली नंबर है। आज आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। क्या आप इधर हैं ना? हाँ, मैं ही हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं एमी हूँ। नमस्ते नमस्ते, हमारे थानाध्यक्ष ने मुझे यहाँ भेजा है खास संदेश देने के लिए। कहा कि यह लड़की बहुत अच्छी है, बहादुरी का काम किया, 2 आरोपियों को एक हाथ से पकड़ लिया। आजकल ऐसे बहादुर बहुत मिले हैं। हमारे लीडर ने भी अच्छी शिक्षा दी है। हाँ हाँ, यह तो हमारा कर्तव्य था। पुलिस साथी, आपका शुक्रिया। चलिए बैठकर बात करते हैं। वेइजिंग, कॉफी ले आओ। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप बैठिए। यह लड़की बहुत अच्छी है। तुम्हें पता नहीं था कि अपराधियों के पास हथियार हैं या नहीं? हाँ, आप नहीं जानते, आजकल के बच्चों को संभालना मुश्किल है। हम लीडरों के लिए यह आसान नहीं होता। हर हफ्ते उन्हें शिक्षा सत्र देना पड़ता है। आप नए आए हैं ना? हाँ, मुझे नहीं आया हूँ। मैं कह रहा था, इस इलाके के सारे पुलिस वालों को जानता हूँ। बूढ़े और नौजवान सभी हैं। आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। आखिरकार एक सही मिला। मैं एमी हूँ, सिंगल। आपका चीनी नाम क्या है? मेरा नाम झांग है, माँ मुझे आज ही बुलाती हैं। गुईजी दीदी, आपकी कॉफी। सर, आपकी कॉफी लीजिए। झांगा जी झांग गुईजी। बहुत सीधा सादा है। वेइजिंग, मेरे लिए भी एक कॉफी ले आओ। ठीक है गुईजी दीदी। धन्यवाद। आप कितने बजे ऑफिस से निकलते हैं? हमारा काम तो फिक्स टाइम नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मुझे पता है, हमारे मॉल के नीचे सिनेमा हॉल है। रात भर एक फिल्म चलती है, उस फिल्म का नाम है वो जगह जो सिर्फ हम जानते हैं। लो गुईजी जी, आपकी कॉफी आ गई। मियांग, वेइजिंग को ऑफिस से लेने आए हो क्या तुम? वो नहीं है, हमारे सर ने मुझे संदेश देने भेजा है। क्या कहा? बहादुरी के लिए तारीफ करनी है। तुम लोग जानते हो? बिल्कुल, ये वेइजिंग के बॉयफ्रेंड हैं। हे भगवान, यहां अभिनय कर रहे हैं, कितना अजीब लग रहा है। मेरी आज रात डिनर मीटिंग है। तो फिर ऑफिस से निकल लो। ऑफिसर मी, तुम लोग और बात नहीं करोगे? बात करो, एक जगह है जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। यह तो पकड़ा गया, देखो तुम। क्या पकड़ा गया? मैंने सच में चोर पकड़ा था। तो मैं भी सच कह रहा हूँ। लो बिल्कुल, तुम्हें मुझे एक लाल फूल देना चाहिए या फिर एक सम्मान पत्र। थोड़ी देर में भेज दूंगा। मेरे साथ एक जगह चलो। कहाँ? एक जगह है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। यह बहुत सुंदर है। तुम वाह वाह कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? मैंने तुम्हारी टोपी देख ली थी। यह वाकई बहुत सुंदर है। सुंदर है? अभी तक दुनिया नहीं देखी, मुझे तो सामान्य लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इस सोसाइटी गार्ड के अंदर एक रोमांटिक दिल छुपा है जो मुझे यहाँ छत पर ले आया। कितना घुमा फिरा कर बोला। मेरी हड्डियों में गाँव कंगजियान बसा है, पता है? कौन जियान? कंगजियान। गाँव कौन क्यों? गाँव कंगजियान एक इंसान है। सच में तुम वो बेवकूफी भरे ड्रामे मत देखा करो। अपनी सोच को सही करो। मेरा तुम्हारे साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी सोच है। यह जगह अच्छी है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम वो सोसाइटी गार्ड कैसे बन गए? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हाँ, कैसे पुलिस वाला बन गया? मैं पहले शायद बहुत आसानी से चल रहा था,
है ना? जिंदगी में हर किसी का एक मोड़ आता है और असल में मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। मैं जानबूझकर यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। एक ऊपर एक नीचे, पास ही तो है। मैं पहले सोचता था तुम सूरज हो और मैं तुम्हारे चारों ओर घूमता हूँ, लेकिन पता चला तुम ही मेरी रक्षा करने वाले उपग्रह हो। चाहे कितने भी प्रकाश वर्ष की दूरी हो, हम दोनों का मिलना तय है। उत्तरी गोलार्ध का अकेलापन तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। इतनी खूबसूरत शाम, चलो यहाँ एक चुम्मा ले लो। कोई नहीं है। तो तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होना? किस बात का गुस्सा? ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे से कुछ भी हो तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम हमेशा छुपाते नहीं रह सकते, प्यार तो होता ही है। अकेले की लड़ाई अब दोनों मिलकर लड़ेंगे। चलो तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। खाना? टायर वाला? क्या बकवास है? मिशेलिन स्टार वाला। लाओमी के घर चलते हैं। सच में? चलो। मास्टर ने थोड़ा ज्यादा पका दिया। सियर कहाँ है? सियर नहीं आया। तुमने कहा था मुझे अच्छा खाना खिलाओगे। मियांग, क्या तुम थोड़ा रोमांटिक नहीं हो सकते? कोरियन ड्रामा के हिसाब से इस समय हीरो हीरोइन किसी टावर पर डिनर कर रहे होते हैं। कौन सा टावर? सियोल टावर, टोक्यो टावर वगैरह। यह अच्छा खाना नहीं है क्या? थोड़ा तो जमीन पर आओ, यह देखो। बड़ी भुट्टा, बड़ी मूंगफली, बड़ा झींगा। ऑस्ट्रेलियन झींगा और ये छोटे झींगे एक जैसे हैं? नहीं, दोनों झींगे हैं, दोनों के दो पंजे हैं। से नहीं खाते, पीछे का हिस्सा खाते हैं। मेरी जिंदगी करेले जैसी कड़वी है। चलो छोड़ो, बात नहीं करते, पीते हैं। मैंने सुना है यहाँ के छोटे झींगे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं चक्कर देखता हूँ, रहस्य जान लेता हूँ। बाद में हम भी एक स्ट्रीट फूड स्टॉल लगाएंगे। कौन सा स्ट्रीट फूड स्टॉल? बेटा आओ देखो। क्या वे वेइजिंग और मियांग नहीं है? बहुत गलत है। माँ, बस करो। क्या कर रही हो? मामा मत कहो, तुम्हारे सर पर तो सींग चढ़ने वाले हैं। कौन से सिंह? मैंने तुम्हारी चाची को तुम्हारी शादी के लिए बीच बचाव करने को कहा था और उसने अपने बेटे को तुम्हारी प्रेमिका को बहकाने भेज दिया। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जाकर बात करनी ही होगी। बस करो माँ। वे दोनों पहले से ही एक जोड़ी है। तुम क्या कह रहे हो? वे पहले से ही साथ थे, बस मेरी चाची को पता नहीं चलने देना चाहते थे। तो मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? यह संभव नहीं है। हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। ये सब तुम्हारी खुद की कल्पना है। और देखो, उसका वो 16:09 का बड़ा स्क्रीन, इतना बड़ा चेहरा। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं। मुझे तो वो पसंद है, छोटे चेहरे वाली, नाजुक सी लड़कियां। तुम्हें पसंद है तो माँ के लिए भी एक ढूंढ लाओ। ढूंढते हैं। चलो घर चलते हैं। यहाँ के झींगे मछली खाने का कोई मतलब नहीं। हेलो डाफिन। नहीं डाफिन नहीं। तुम नहीं डाफिन, सुनो मेरी बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दो टांगों पर नहीं चल रहे। सच कह रहा हूँ, हम सिर्फ आपकी टांग पर चल रहे हैं। मेरी बात मानो डाफिन, सुनो डाफिन। डाफिन। तुम। मैं आ गया। आ गए। वो आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ? कुछ बात है? ओवरटाइम कर रहा था। बहुत थक गए होंगे। विदेशी कंपनी है, ओवरटाइम तो आम बात है ना? आगे से आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। अरे इस नालायक बच्चे। झूठ बोल रहा है, मुझे कब तक बेवकूफ बनाएगा? क्या कर रहे हो? अरे ये बच्चा अभी आया है, तुम क्या कर रहे हो? शांति से बात करो। सुनो, बैठो। बैठो और मेरी बात सुनो। अभी मीराफिन ने मुझे फोन किया। बताया कि वह और मियांग गए थे उस कबाब की दुकान पर। घुस घुस कर रहे थे। मीराफिन और फेमिंग ने देख लिया। कह रहे हैं कि हम दो टांगों पर चल रहे हैं। अरे तुम्हारी यह बेटी इतनी बेहया कैसे हो गई? तुम्हें इससे क्या लेना देना? उसके साथ क्यों पड़ रही हो? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वो मियांग के साथ है तो क्या हुआ? उसे मियांग पसंद है तो क्या बुरा है? तुम्हारी नौकरी चली गई। मेरी नौकरी कैसे चली गई? तुम आज उसके सामने वाले घर जाना है। चुप रहो, ये बात बच्चों को नहीं बतानी। नहीं, रुको रुको।
माँ आप बताओ पापा की नौकरी के बारे में क्या। आप मुझे साफ बताओ। पापा आप अभी मत बोलो, माँ के बोलने दो। क्या बात है? मैं तुमसे क्या बात कह रही हूँ, बेटी मुझे बोलने दे, मुझे बेटी से बात करनी है। तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। आज मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों ने शर्म की परवाह नहीं की। सामान लेकर सामने वाले के घर गए और उनसे मिन्नतें की। कहा कि तुम्हारे पापा को नौकरी पर रख लो, उन्हें नौकरी से न निकालो। उस बड़े सफेद हंस ने सिर्फ एक शर्त रखी, वह तुम हो। तुम्हें मियांग के साथ नहीं रहना। तुम्हें मियांग को छोड़ना होगा, वरना तुम्हारे पापा की नौकरी चली जाएगी। नौकरी से निकाल दिए जाओगे, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। झूठ बोल रहे हो। कैसे झूठ बोल रहा हूँ? बड़े सफेद हंस ने ऐसा ही कहा। उसने ऐसा ही कहा है, वह ऐसा ही कह रही थी। उसने ऐसा नहीं कहा। तो तुम क्यों उठकर चले गए? मैं उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। तुम घर आकर क्यों गुस्से में थे? तुमने बड़ी बोतल पकड़ रखी थी, तुम्हें पेट में दर्द हो रहा था, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा था? उसने ऐसे शब्द नहीं कहे, लेकिन उसका मतलब यही था ना, है ना? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वह तुम्हें पसंद करती है, तुम नहीं चाहते। तुम उसकी ठुकाई क्यों सह रहे हो? उसका मतलब यही था, तो क्या हुआ? जिंग जिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम सच में मियांग से प्यार करते हो तो तुम उसके साथ रहो। पापा तुम्हारा साथ देंगे। वही बात, डटे रहो। तुम्हारी खुशी के लिए डटे रहो। मैं तुम्हें भी बता रहा हूं शुफैन, उस बड़े सफेद हंस का मतलब यही था, तो क्या हुआ? अगर सच में मुझे अपनी बेटी की खुशी और प्यार की कुर्बानी देनी पड़े अपनी नौकरी बचाने के लिए। लाओमी ने मेरी मदद की इस नौकरी को बचाने में। ये नौकरी मैं नहीं चाहता। तुम नहीं चाहोगे तो हम क्या करेंगे? तुम बताओ क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। मियांग तुम बाहर आओ बालकनी में, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? क्या हो रहा है इतनी देर से? क्या हुआ? तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा कर रही है। मेरी माँ ने क्या किया? वह मेरे परिवार को पसंद नहीं करती, वह मुझे परेशान कर सकती है। वह मेरे माता पिता को क्यों परेशान कर रही है? तुम शांत हो जाओ। मेरी माँ ने क्या किया? तुम्हारी माँ ने मेरे माता पिता से कहा कहा कि अगर हम दोबारा डेट करें, मेरे पिता को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यह मेरी माँ ने कहा। मेरी माँ ने नहीं कहा तो भी कुछ नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ, रोना मत। क्या तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ की बात मानते हैं? मेरे पिता और तुम्हारे पिता दोस्त हैं, वह उन्हें नौकरी से क्यों निकालेंगे? मेरे पिता को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उनका पेट खराब हो गया। अंकल की तबीयत कितनी गंभीर है? मेरे पिता बहुत परेशान हैं। तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वह ऐसी मांग कैसे कर सकती है? उसका दिल इतना काला कैसे हो सकता है? नहीं। क्या यह गलतफहमी नहीं है? क्या तुमने पूछताछ की है? अब तुम मेरे पिता को देखो, देखो वह कितने परेशान हैं। तुम्हें यह बात साफ करनी चाहिए। दिल कैसे काला हो सकता है? ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक बार कहता हूँ तो तुम्हें दुख होता है। तो मेरे पिता मेरे असली पिता नहीं हैं। बस, अब कुछ नहीं कहना। अलग हो जाते हैं। वेईजिंग।
यह बच्चा रोज रोता है। दूसरे लोगों को शिकायत हो रही है। या तो तुम यहां से चले जाओ या बच्चे को मुझे दे दो। गांव भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें किराए पर नहीं दूंगा। माँ माफ करना। माँ भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। वेइजिंग, सुप्रभात। ऑफिस जा रहे हो? मियांग, तुम इतनी जल्दी में हो, खाना खत्म किए बिना जा रहे हो। तुम्हारा फोन टेबल पर छूट गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमेशा खोए खोए से रहते हो। पावा लोडी की पोती है क्या? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? ताकतवर हो, बुढ़ापे में बच्चा हुआ है, हटो। यह किसका बच्चा है? एक परित्यक्त बच्ची हमारी पुलिस गाड़ी के सामने। तो सीसीटीवी चेक करो। एक औरत देखी, पूरी तरह से ढकी हुई, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। वो कर्मचारी प्रवेश द्वार से आई और कर्मचारी प्रवेश द्वार से ही चली गई। और कोई सुराग नहीं है, बस ये बच्चों के सामान है। नहीं नहीं, मुझे मत दो। यह भी कुछ खास नहीं है। लगता है कि बच्ची मासूम की जा रही है। काफी अच्छी तरह से पता है, कहीं मॉल की कर्मचारी तो नहीं? हो सकता है, लेकिन इस मॉल में हजारों कर्मचारी हैं। हाँ, दोपहर की मीटिंग के लिए सबके लिए कॉफी लानी है। पुराना नियम, समझ गया। समझ गया। 2 अमेरिकनो, 1 लट्टे, स्किम्ड मिल्क, आधी चीनी। स्वागत है। तुम पिछली बार वाली लो ब्लड शुगर वाली लड़की हो ना? तो तुम यहाँ काम करती हो? क्या संयोग है? वैसे मेरा नाम वेइजिंग है। मेरा नाम हेनिंग है, मैं इसी कॉफी शॉप में काम करती हूँ। आज यहाँ मिलना वाकई कितना संयोग है। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, शुक्र है तुमने उस दिन पुलिस को बुलाया था। तुम सच में बहुत बहादुर हो, उन बदमाशों से लड़ने की हिम्मत की। बहादुरी से क्या फायदा? मुझे फिर भी लोग नकार देते हैं। वैसे पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? डरो मत, पुलिस का नाम सुनते ही तुम इतनी घबरा क्यों गई? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुमने पुलिस को नहीं बुलाया था? हर बार जब वे कॉल कर जाते हैं तो कॉलर को साइन करना होता है। बस साइन कर दो, बस। तुम कुछ ऑर्डर करोगी? हाँ, मुझे कॉफी चाहिए, फिर बात करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? पीछे से वार कर रहे हो। तुम धोखेबाज हो। तुमने झोलियांग को मुझे बुलाने भेजा। अगर मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक नहीं किया होता तो क्या वह तुम्हें बुलाता? मैंने तुम्हें पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। सुनो वेइजिंग, हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं और डेटिंग को 3 साल हो गए। क्या थोड़ा भी विश्वास नहीं है? तुम पर अविश्वास नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ पर विश्वास नहीं है। मेरी माँ? वह थोड़ी अजीब है, लेकिन वह बुरी नहीं है।
भले ही उन्होंने हमारे ब्रेकअप का इशारा किया हो, लेकिन यह एक माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार है। तुम थोड़ा तो समझ सकती हो ना। तो क्या तुम मेरे माता पिता को समझती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है जिस पर वे गर्व कर सकें, लेकिन मैं अपने माता पिता को भी नहीं देख सकता, मेरी वजह से परेशानी में पड़ते हुए। इतना गंभीर नहीं है। क्या हमें अब समस्या का हल नहीं निकालना चाहिए? आग में घी मत डालो। बिल्कुल भी गंभीर नहीं है ना? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी माँ को थोड़ा सताऊंगा, फिर हम बराबर हो जाएंगे। चलो सब मिलकर इसका हल निकालते हैं, ठीक है? तुम ऐसा कहकर थोड़ा संकीर्ण नहीं हो रहे? तुम मुझे नीचा दिखाते हो। मैं नहीं दिखाता। तुम मेरे माता पिता को भी नीचा दिखाते हो। मैं नहीं दिखाता। तुम मुंह से कहते हो नहीं, लेकिन दिल में ऐसा ही सोचते हो। तुम्हें लगता है कि हम सब बिना वजह का हंगामा कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि हम बेवजह झगड़ा कर रहे हैं, हम बेबुनियाद बातों पर अड़े हुए हैं। मियांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में घुटने टेक कर नहीं आ सकता। वेइजिंग। दामी, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा। वो बार बार रोती है। ये गौरवपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम तुम्हारा है। बेबी, रोना बंद करो। ठीक है बेबी, मैं भी रोने लगा हूं। हे भगवान, रोना बंद करो बेबी। पिछले चुनावी भाषण के बाद अब केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं। एक है जाओ दीदी और क्यान दीदी। अब हम गुप्त मतदान करेंगे और अंत में एक योग्य आवास समिति अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मैं नहीं चुनूंगी। मेरा मतलब है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों? मुझे लगता है कि मैं उपयुक्त नहीं हूं। साथ ही मेरी सुपरमार्केट की नौकरी भी काफी व्यस्त है। तुमने कहा था वो क्या था? खैर, संक्षेप में, मैं हट रही हूं। अगर तुम लोग मुझे चुनने पर जोर दोगे तो मैं कॉमरेड झाओ फेंगलान को चुनूंगी। लाओ क्यान, यह एक निष्पक्ष चुनाव है। लोग सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। अगर तुम हार भी जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। आखिरी समय में भाग क्यों रही हो? मुझे अपनी क्षमता का अंदाजा है। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी। जाओ दीदी को क्या हो गया है? क्या उन्हें लगा उनके पति जा रहे हैं या नहीं, ये तो सब जानते हैं। उन्हें सब पता है। ये चापलूसी सही जगह की गई है। बिल्कुल सही। चूंकि तुम चुनाव से हट रही हो तो हम अब मतदान नहीं करेंगे। अब मैं घोषणा करता हूं, आवास समिति अध्यक्ष हैं कॉमरेड झाओ फेंगलान। चलिए हम झाओ अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। हम सभी के लिए 2 शब्द बोलो। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, बच्चों, आपकी कीमती वोट के लिए धन्यवाद। मुझे इस आवास समिति के अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए। हालांकि हमारा यह समुदाय थोड़ा मिला जुला है, अलग अलग स्तर का है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अपने समुदाय को और बेहतर बना सकते हैं। वापस आ गया। क्या हुआ? आज वापस आने का यह तरीका क्यों? माँ, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? हमारे समुदाय में वह चुनाव मैंने छोड़ दिया। क्यों? अगर मैं वास्तव में अध्यक्ष बन गया तो क्या मैं बड़े सफेद हंस को नाराज नहीं कर दूंगा? अगर मैंने बड़े सफेद हंस को नाराज किया तो क्या मैं दामी भोजन को नाराज नहीं कर दूंगा? तुम्हारे पिता के कारखाने में अभी पुनर्गठन चल रहा है। क्या तुम्हारे पिता की नौकरी नहीं जाएगी? तुम सोचो, तुम्हारे पिता की नौकरी चली गई, एक बड़े आदमी की तरह। तुम्हारे पिता इसे कैसे संभाल पाएंगे? मुख्य बात यह है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और वास्तव में मैं इस समुदाय के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मेरी लोकप्रियता वास्तव में बहुत अधिक है, बड़े सफेद हंस से कहीं अधिक। मुझे सत्ता की लत नहीं है बेटी। मैं बस हमारे समुदाय के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए वे साइकिलें इतनी अव्यवस्थित हैं समुदाय में। उदाहरण के लिए वे कुत्ते हर जगह पेशाब करते हैं, मल करते हैं। बड़े सफेद हंस के पास यह विचार बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं अध्यक्ष बन गया तो देखो, मैं कुछ अतिरिक्त आय भी कमा सकता हूँ।
और हमारे घर के जीवन में कुछ सहायता कर सकता हूँ। बस करो। हमारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। मैं यह नहीं करूंगा। ठीक है माँ, आओ। माँ, जल्दी से गले लगाओ। आओ जल्दी आओ माँ। ठीक है, तुम्हें दुख हुआ है। मेरी माँ को फिर से दुख नहीं देना चाहिए। वह माँ, मैंने मियांग से संबंध तोड़ लिया है। सच में? सच में तोड़ दिया। अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो मैं सुअर हूं। तुम्हारे इस बार बार तोड़ने से कितनी बार कसाई खाने जाना पड़ेगा? क्या तुम मेरी असली माँ हो? अंदाजा लगाओ। जरूर। अरे बेटा, मुझे पता है तुम्हें मिली पसंद है। मुझे पता है तुम दोनों अच्छे हो। क्या रोने का मन कर रहा है? मैं नहीं रोंगी। आओ आओ, ऐसे ऐसे। दरअसल तुम ऐसे करोगी तो माँ को भी बहुत दुख होगा। सच में। माँ जानती है तुम्हारे दिल में तकलीफ है। लेकिन बेटी सोचो तो, हम और मिली का परिवार एक जैसे नहीं है। देखो उन्हें। बात करने की बात छोड़ो। वो बोलते ही अच्छा लगता है। हम तो खाने पीने, इस्तेमाल की चीजों की बात छोड़ो। हम उनके बराबरी नहीं कर सकते। अगर कभी अगर कभी तुम दोनों की शादी हो गई, सास बहू के झगड़े, फिर परिवार के झगड़े तोड़ने से अच्छा है अभी छोड़ दो। ठीक है। पकड़ो उसे। कोई बात नहीं, सो जाओ। आओ नाश्ता करो। जेली डोनेट। ये क्या है? जल्दी उठो, कितने बज गए? नाश्ता लेने जाओ। 5 मिनट। 5 मिनट। सर, नमस्ते। तुम्हारी ये हालत। जल्दी करो। सर, मैं बच्चे के लिए नाश्ता लेने जा रहा हूं। बच्चा कल रात ठीक था ना? कल रात पहले तो ठीक था, फिर रोता रहा। अब देखो। कोई बीमारी ना हो, जल्दी अस्पताल ले जाओ। मैं कल ही अस्पताल गया था। वो तो रूटीन चेकअप था। फिर ले जाओ। कोई बीमारी ना छूट जाए। थोड़ी मेहनत करो। ठीक है। मैं अभी आता हूं। मुझे मीटिंग में जाना है। बच्चे को तुम संभालो। ठीक है। ठीक है, नाश्ता करके आता हूं। ठीक है, रोना बंद करो, इतना गंभीर नहीं है। देखो ठीक हो गया। ठीक है, देखो।
हेनिंग, रात की ड्यूटी में मेहनत की, जल्दी से आराम करने के लिए वापस जाओ। कोई मेहनत नहीं। मेरी देखभाल के लिए हमेशा धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से काम करना जारी रखूंगा। अगर जरूरत हो तो अगले हफ्ते की नाइट शिफ्ट भी मैं कर सकता हूँ। जल्दी वापस जाओ, अब जल्दी करो। ठीक है, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, चलो। क्या कर रहे हो? साथ ही कुछ काम है। कुछ नहीं, मैं यहाँ दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मैं वहाँ देखने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पकड़ोगे। आज मैंने गर्मजोशी वाले आदमी का किरदार निभाया और नाश्ता खरीदा। आओ। बच्चे को ले लो, बच्चे को ले जाओ। मैं जल्दी जल्दी, वो क्या है, मेरे पास जरूरी काम है। वो मैं थोड़ी देर बाद आकर उसे अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं, मेरे पास भी जरूरी काम है। मैं वापस आकर उसे अस्पताल ले जाऊंगा। जरूरी काम, जरूरी काम। मैं संदिग्ध कहाँ है? यही है। एक महीना भी नहीं हुआ, अभी अभी आया है। सभी उसे एनिंग कहते हैं। क्या कोई पुरुष उसे मिलने आया है? शायद नहीं, क्योंकि सुराग निश्चित नहीं है। मैंने भी टीम को रिपोर्ट नहीं किया। पहले देखते हैं। चलो देखते हैं। हेनिंग, घबराओ मत, घबराओ मत। वह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तुम कौन हो? तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारा नाम एनिंग है? मैं हूँ एक्सायो ही। तुम ठीक हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। अभी दरवाजा खटखटाया तो तुमने खोला भी नहीं। जल्दी से अस्पताल चलो, जल्दी करो। माफ करना, हम गलत इंसान को ढूंढ रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक नियमित जांच है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। डैमियरे, तुम्हें बेकार में चक्कर काटना पड़ा। तुमने सही किया। थोड़ा सा भी सुराग मिले तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जूलायांग, क्या? मृसंग, मिसेस, आप कैसे करते हैं? तुम मुझे AIWEI भी बुला सकती हो। आज आपसे बात करने का मुख्य रूप से दो मतलब हैं। पहला तो यह कि आपका हमेशा से धन्यवाद,
क्योंकि आप लगातार 3 महीने से 5 लाख से अधिक खर्च कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे गोल्ड क्लाइंट जोन में प्रमोट हो गए हैं। आज से मैं आपकी 1-to-1 विशेष सेवा प्रदाता हूं। दूसरा, मैंने सुना है आपने हाल ही में अपनी फिगर बहुत अच्छी मेंटेन की है। सभी आपके साइज के हैं। मैं यहाँ आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में मैं आपके फोन पर SMS के जरिए अपना मोबाइल नंबर भेज दूंगी। मिसेस झांग, क्या आपने मेरी बात सुनी? यह VIP थोड़ा मूडी होना नॉर्मल है। मिस लियाओ, आपके लिए 2 कॉफी। आइए बैठिए, कॉफी पीजिए। लगता है आज आपका मूड अच्छा है। ठीक है। एवी, सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ। तुमने बहुत प्रभावी वर्क कॉल की है। आपको इतनी जल्दी पता चल गया? लगता है आप भी काफी एफिशिएंट हैं। तुम जानती हो बॉस झांग मेरे हाथ का सबसे बड़ा VIP क्लाइंट है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मिसेस झांग को अपना क्लाइंट बना लूं। आज मिसेस झांग अभी अभी फ्लाइट से उतरी हैं और पिछले 3 महीने वे अमेरिका में बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही थीं। वे अमेरिका में थीं। तब बॉस झांग अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को लेकर शॉपिंग करते थे। बॉस झांग ने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी पर 1 महीने में 5 लाख खर्च किए। यह कैसा सेक्रेटरी रिश्ता है? यह तो सही नहीं लगता। हवा उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या उसकी वाइफ नहीं है? उसकी गर्लफ्रेंड भी है। वाह, वह ऐसा कर रहा है। यह तो सही नहीं है। लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे जाने के लिए था। तुमने मिसेस झांग को क्यों बता दिया? मैंने उन्हें नहीं बताया। क्या तुम्हारी इस कॉल में यह साफ नहीं हो गया? हे भगवान, सच सामने आ गया। अब सब खत्म। क्या वे अभी लड़ रहे हैं? अब तलाक की नौबत आ जाएगी। हे भगवान। और तुम जानती हो इस एक कॉल ने न सिर्फ मुझे मेरा सबसे बड़ा VIP क्लाइंट खो दिया, बल्कि हमारी पूरी टीम की समर सेल्स परफॉर्मेंस भी प्रभावित हुई है। माफ कीजिए मिस लियाओ, मैं सच में टीम की मदद करना चाहती थी। यह सब एमी ने मुझसे करवाया। तुम जानती हो हमारा क्लाइंट हमारा सुपर VIP है। अब मैं यह बड़ा क्लाइंट तुम्हें सौंप रही हूं। वह पहले एनी के पास था, लेकिन अब एनी चली गई है। सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास श्रीमती झांग जैसा बड़ा क्लाइंट है। हर महीने का परफॉर्मेंस तेजी से बढ़ेगा। तब बोनस सिर्फ इतना ही नहीं होगा। मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है, भविष्य में जो काम मैं खुद न बताऊं उसमें तुम हाथ नहीं डालोगे। मैं जरूर याद रखूंगा, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था। मैं ऐसे ही उसके जाल में फंस गया। तुम हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हो। पहले तो ठीक था। मुझे क्यों लगता है कि अब तुम बकाया हो? तुम्हें रिचार्ज करना चाहिए। लेकिन कॉफी बनाना अभी भी अच्छा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, तुम वापस अपने निचले स्तर के फूड इंडस्ट्री के काम में जा सकते हो और कॉफी बनाते रहो। बाहर जाओ। अपनी कॉफी लेकर जाओ। जोलियांग, बच्चे को क्या हुआ? बच्चा असामान्य रूप से रो रहा है। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या मैंने तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाने को नहीं कहा था? हाँ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। बीच में कुछ और हो गया। क्या हुआ? मैं तुम्हारी तरफ से कह देता हूं, फिर से तुम्हारा केस, तुम्हारी हार, एक संदिग्ध जो तुम्हें फिर से पुलिस की इज्जत दिला सकता है ना? मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। लेकिन तुमने ऐसा ही किया। क्या संदिग्ध को पकड़ना आम लोगों की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे तुम पुलिस अधिकारी हो या सामान्य पुलिस। सबसे पहले तुम्हें आदेश का पालन करना होगा। कौन सा बच्चा नहीं रोता? मुझे नहीं पता था कि यह इतना गंभीर है। मैं तो बस
तुम बस एक सामान्य पुलिस बनने से नाखुश हो। बच्चे को चुप कराना तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी है ना? लेकिन ये भी पुलिस के काम का हिस्सा है। वो एक शिशु है, उसे छोड़ दिया गया है, वो भी एक आम नागरिक है। तुम्हें पूरे दिल से उसका ध्यान रखना होगा। सर, वह शिशु वाकई मुसीबत में है। मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। लाओहू उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गया है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जाओ, कल मुझे 10,000 शब्दों की जांच रिपोर्ट देना। जी। न्यू सर, गुस्सा ना हो। वो कल रात सच में बच्चे को चुप करा रहा था। पूरी रात। उसे यहां कैसे भेज दिया गया? मैं बस उसका घमंड तोड़ना चाहता हूं। जितना वो सक्षम है, उसे उतना ही आसान नहीं होने देना चाहिए। वो उसके लिए हानिकारक होगा। आज छोटी बात है, लेकिन अगर उसके केस के लिए बड़ी बात बर्बाद हो गई तो उसे कौन बचाएगा? वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गुस्सा मत करो, ज्यादा पानी पियो। लाओ को फोन करो, उसे कहो कि ज्यादा गंभीरता से बताए। इस लड़के पर थोड़ा दबाव डालो। उसे डराने के लिए मेरी आवाज लगभग खराब हो गई। वेइजिंग, मैं नहीं पी रहा, तुम जल्दी आ जाओ। इस मास डाइनिंग को देखो, इस जगह का शार्क फिन सूप। पहली बार खाने के बाद दूसरी बार मुफ्त में, बिल्कुल फ्री। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं, है ना? हाँ। क्या फोन लगा दिया? क्या तुम्हें पता है मिसेस झांग हमेशा अमेरिका में रहती है? वह वापस आई ही नहीं। मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है मिस्टर झांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खर्च करने आए हैं? मुझे पता है। दोस्ताना सलाह देता हूँ। मिस्टर झांग की गर्लफ्रेंड का फिगर बहुत ही सेक्सी और गोरमी है। बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिसेस झांग इतनी मोटी है कि हमारे यहाँ का कोई भी साइज उन्हें फिट नहीं आता। तो तुम पहले झूठ बोल रहे थे। तुमने जानबूझकर मुझे फोन करवाया, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। झांग गुईजी, मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूँ। परेशान करने में मैं अच्छा नहीं, लड़ाई में तुम अच्छे नहीं। अगर दूसरी बार हुआ, मैं बिल्कुल नरम नहीं होऊंगा। लगता है मुझे सच में एक आदमी ढूंढना चाहिए। अकेली औरतों को परेशान करना आसान होता है। वापस आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आधी रात को फांसी का भूत बनकर। तुम जानबूझकर मुझे डरा रहे हो, है ना? क्या भूत बनकर? यहाँ बल्ब ठीक कर रहा हूँ। बल्ब खराब हो गया है, यहाँ कितना अंधेरा है, देखो। लिफ्ट से तुम्हारे घर तक इतनी दूरी खतरनाक है ना? अगर कोई आदमी आ जाए, तुम्हें गिरा दे, तो तुम क्या करोगे? तुम इतनी देर से क्यों आए? एना? हो गया। शुक्रिया तो बोलो। संभल कर, बिजली से मत मर जाना। क्या हुआ? चल गया, चल गया। यह तो लगभग खत्म हो गया। यह बहुत खतरनाक है। यह नया बल्ब, यह बिजली के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें मजा आ रहा है? दस्ताने पहनकर भी बिजली का झटका लगने का नाटक कर रहे हो। मजा आया? दस्ताने पहनने में क्या बुराई है? यह बिजली है। दस्ताने पहनने में क्या बुराई है? यह गलियारा बहुत अंधेरा है, तुम इसे ठीक करो। बल्ब कहाँ गायब हो गया? क्या यह ठीक है? यह क्या बकवास है? क्या आप लोग प्रॉपर्टी की जांच नहीं करते? अगर कोई बुजुर्ग गिर जाए और हड्डी टूट जाए तो क्या आप लोग नुकसान भरपाई नहीं करेंगे? सही कहा ना? कल ही ठीक करने आएंगे। क्या? बल्ब खराब हो गया है, मैंने उन्हें ठीक करने के लिए बुलाया। ठीक है, कल ही कल करेंगे।
ठीक है, बात खत्म। वह क्या हुआ? ठीक कर दिया। मैं अभी बाहर गया था, अंधेरा था, किसने ठीक किया? मियांग बाहर बल्ब बदल रहा है। तुम और मियांग फिर से अकेले? वह सामने वाले घर में रहता है। कोई बात नहीं, मैं आराम करने जा रहा हूँ। आज बल्ब ठीक करना एक विशेष मामला था। आगे से ध्यान रखना। उसके साथ अकेले मत मिलना। एवी, झूली के लिए टिकट और होटल बुक करो। क्या यह सम्मेलन की व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी है? हाँ, मैंने बुक किया। क्या यह काम एमी का नहीं था? तुमने फिर क्यों संभाल लिया? एमी उस दिन बहुत व्यस्त थी, उसने मुझे एक नोट दिया। मैंने देखा, समय और पता सब स्पष्ट लिखा था। बस टिकट बुक करना था, मैंने कर दिया। तुमने गलत तारीख बुक कर दी। नहीं, वह टिकट 8 अगस्त का था। मुझे अच्छी तरह याद है, 8 से 8 याद रखना आसान है। मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? लेकिन तुमने 8 सितंबर बुक किया, पूरा एक महीना देर से। अब वह पूरे सम्मेलन से चूक गई। यह नहीं हो सकता। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने 8 अगस्त बुक किया था? हाँ, मेरे पास ट्रैवल एजेंसी को भेजा गया ईमेल है। दिखाओ मुझे। लियाओ जी, घबराओ नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ। एक ईमेल वापस ले लिया गया और भेजा गया ईमेल 8 सितंबर का था। यह जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। एवी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो काम मैंने खुद नहीं सौंपा उसमें हस्तक्षेप मत करो। मिस लियाओ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह एआई नी वाकई अपने शब्दों पर खरी उतर रही है। मुझसे युद्ध की घोषणा करने के बाद से वह मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रही है। मुझे भी अपना वादा निभाना चाहिए। मिस लियाओ, आप एक कप कॉफी पी लीजिए, मुझे कुछ निजी काम निपटाना है। मैंने कितनी बार कहा है कि सभागार की सुरक्षा के बारे में आपको सावधान रहना चाहिए। क्या यह तुमने किया? तुम नीचे जाओ। हे भगवान, तुम सच में बहुत अजीब हो। तुम्हारे कंप्यूटर में पासवर्ड है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब भी मैं पासवर्ड डालता हूँ, तुम वहीं खड़ी रहती हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह तुमने ही किया है। तुम खुद कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को दोष देते हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर मुझे प्रमोशन मिलता है तो वह मेरी अपनी काबिलियत की वजह से होगा। मेरा नाम एआईमी है, WEIजिंग नहीं। तुम्हारा नाम एआई नहीं, झंगुइज ही है। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम हर दिन वहाँ मेरे भगवान करती रहती हो। और फिर एआई में कहकर तुम्हें लगता है कि तुम स्टाइलिश हो गई हो, है ना? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर मेरा नाम शंकुइसी भी हो, मैं तुमसे कहीं बेहतर हूँ, तुम बेकार हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेकार होने का मतलब क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मैंने तुम्हें धक्का दिया, तो क्या हुआ? राक्षस, कहाँ भाग रही हो? मारूंगी तुझे। हटो, रास्ता छोड़ो। बहुत हो गया। बस करो, बस करो, मत मारो, मत मारो। मत मारो। बस करो, बस करो। WEIजिंग, सीधे खड़े हो जाओ। मार डालूंगी तुझे। इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर मैं तुम्हें न रोकूं तो लोग तुम्हारी शिकायत कर देंगे। नुकसान हमारा ही होगा ना। मुझे देखने दो, कुछ हुआ है क्या? यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुमने उसे क्यों मारा? वह मार खाने के लायक है। क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया सिर्फ लड़ाई है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा समाधान है उसे एक बार पीट दो। नहीं, मुझे उसे 2 बार पीटना चाहिए। और ट्रेनिंग मीटिंग का क्या? सेल्स टीम की प्रतिक्रिया का क्या? लोग हमारी टीम के बारे में क्या सोचेंगे? इतनी सारी समस्याएं आई और तुम सिर्फ एआई से लड़ने गए। काबिलियत अलग बात है, तुम सच में अनप्रोफेशन हो। गुस्सा अलग बात है, काम मुख्य है। मुझे लगता है आज WEIजिंग को जल्दी कर जाना चाहिए, वरना गलती होने की संभावना ज्यादा है। मुझे लगता है मिस लियाओ सही कह रही है।
वो जो भी कहें सही है। आप लोग एलीट हैं ना? आप लोगों के पास कॉमन टॉपिक्स हैं। मैं एलीट नहीं हूं। मैं जो भी करूं गलत ही होता है। मियांग, तुम नहीं जानती मैं क्यों आया हूं। लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं यहां हर दिन डर के साथ जी रहा हूं, बहुत सावधानी से। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मुझे लगता है मैं वो नहीं रहा जो मैं था। अगर तुम्हारे लिए न होता, तुम्हारी माँ की शर्तें पूरी करने के लिए, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकता। ये कैसे लोग हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये सब वो लोग हैं जिन्हें एलीट कहते हैं। मैं सेवा नहीं करूंगा। मैं किसी के लिए भी खुद को बदलना नहीं चाहता। मैं यह काम नहीं करूंगा। वेइजिंग। मेरा विश्वास करो, इस समय उसे अकेला छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। वो मिस लियाओ, माफ कीजिएगा। आप मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन वेइजिंग को आप जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। वाकई बहुत खुशकिस्मत है। ये वेइजिंग ने आपको काफी परेशान किया होगा। कोई परेशानी नहीं हुई, हालांकि मैं उसकी सीनियर हूँ। ऑफिसर में, अब मैं तुम्हें मियांग बुलाऊंगी। उम्मीद है हम भी दोस्त बन सकते हैं। तो वेइजिंग की यह नौकरी बच पाएगी क्या? फिक्र मत करो, मैंने पहले समस्या का समाधान कर लिया है, फिर उससे मिलने आया हूँ। शुक्रिया आपका। तुम भी वेइजिंग को समझाना। हार मान लेना अच्छी आदत नहीं है। हाँ। तो मैं चलता हूँ। मिस लियाओ, वहां क्या हाल है? ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, अच्छा हुआ आपने पहले से तैयारी कर ली, वरना यह बार बहुत मुश्किल हो जाती। वो एवेई को सच में हिरासत में ले लिया गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? एनी वापस गई? हाँ गई। ठीक है, तुम बाहर जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। माँ, ये लड़की सच में तुम्हें ढूंढ रही थी। तेरी माँ की। मैं तुझे पीट दूंगा। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? झूठ मत बोल, क्यों रो रही है? नहीं, मुझे बस गर्मी में जुकाम हो गया है, नाक बह रही है। बना रही है और बना। मुझे परेशान किया है ना? नहीं। कौन है? किसकी हिम्मत मेरी बेटी को परेशान करने की? नहीं चलेगा, सुन लो, मैं उनकी कहने छोड़ूंगा। आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। रोको मत, तुम मुझे रोक रही हो। आप यहाँ क्यों आए हैं? शायद मीरा फैन है। वह मुझे साथ बुला रही है। यह क्या है? क्या? नहीं नहीं माँ, यहाँ 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 वहाँ। क्या हुआ? छोटी मिली यहाँ क्या कर रही है? अरे तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुमने छोटी मिली से ब्रेकअप कर लिया? क्या हुआ? वह यहाँ क्यों है? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? संयोग है। वह यहाँ केस सॉल्व करने आया है। बनाता जा और बना। ठीक है, मैं छोटी मिली से पूछती हूँ। मैं सच बताती हूँ। वह बोल। सच यह है कि वह यहाँ काम करता है। कब्रिस्तान में अखबार जलाकर भूतों को बेवकूफ बना रहा है क्या? मैं उसे पूछती हूँ। नहीं, उससे गलती हो गई। उसे यहाँ के थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। उससे गलती हो गई। वह सीआईडी से थाने में आ गया, मतलब हेडक्वार्टर से लोकल थाने में।
नहीं, यह बात किसी को नहीं बताना, सख्त गोपनीय है। पता है, मुझे पता है। नहीं। बहुत अच्छा हुआ। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम क्या फोटो खींच रही हो? खींच रही हूँ। माँ। यह दृश्य बहुत अच्छा है, मुझे एक फोटो लेने दो। सुनो माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हो गया, फोटो ले लिया। ठीक है, अब जल्दी चलो। क्यों जल्दी? हमें कोई डर नहीं है। हमें जल्दी क्यों जाना चाहिए? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या कर रही हो? मैं बस देख रहा हूँ। मत देखो, तुमने कहा था ना। ब्रेक अप हो चुका है, अगर फिर मिल गए तो कितना अजीब लगेगा। हाँ सही कह रहे हो, चलो यहाँ से। बस देखना बंद करो, यह मेरी जगह है। पता है, और मत देखो। पता है यह ब्रांडेड शॉप है, बस देख रहा हूँ। अरे यार, धक्का मत दो। शुक्रिया। माफ कीजिए, गलती से हो गया। सॉरी। बेटी, चलते वक्त देखा करो, ठीक है? जानबूझकर नहीं किया, मैं किसी से बात कर रही थी। सच में माफी चाहती हूँ। कहते हैं ना, 5 सरों के चावल के लिए झुकना नहीं चाहिए। मैंने तो अभी चावल दिए भी नहीं, और तुम तो बहुत जल्दी झुक गई। मैंने गलती से तुमसे टकरा दिया, लेकिन तुम्हें मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? जो लोग 5 सरों के चावल के लिए नहीं झुकते, उनके घर में 50 या 500 सरे होते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। देखने में तो शांत लगती हो, लेकिन बातें तुम्हारी धारदार हैं। ठीक है, माफ करना, मैंने थोड़ा कठोर बोल दिया। तुम्हारी माफी मंजूर है। अलविदा, बेटी। सर, आपका पर्स। अरे, ये सच में मेरा पर्स है। शुक्रिया, शुक्रिया। ये, इसमें मेरा बैंक कार्ड और आईडी भी है। अगर ये खो जाता तो। लो, ये लीजिए। यह क्या कर रही हो? आपने मेरा पर्स उठाया, मैं शुक्रगुजार हूं। नहीं, यह पैसे मैं नहीं ले सकती। अगर मुझे पैसों की लालच होती, तो पर्स वापस ही नहीं करती। क्या तुम समझदार नहीं हो? हाँ, तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे।